हाय गुड इवनिंग। आज 20 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मार्केट में आज एक रिकवरी दिखी लास्ट 2 डेज से। एंड क्वेश्चन हर एक रिटेल के मन में ये है कि क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज अगर आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो देयर हैज़ बीन अ मैसिव लॉस दैट पीपल आर सीइंग इन देयर पोर्टफोलियोज। एंड वो हर किसी के पोर्टफोलियो में होगा, आई एम श्योर। आपके भी पोर्टफोलियो जब अपने ऑल टाइम हाई से आपने ऑल टाइम हाई देखा रहेगा, वहाँ से काफ़ी डाउन होगा सिग्निफिकेंटली। सो आज के इस वीडियो में ना बात करेंगे कि क्या ये जो मार्केट में 2 दिन से एक कंसोलिडेशन है या मार्केट में एक अपमूव दिख रहा है, ये कितना सस्टेनेबल है। तो अगर की रीजंस देखें ना मार्केट में, कि आप बोलेंगे कि मार्केट में क्यों इतना करेक्शन हुआ। लाइक अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो 26,300 के लेवल से वी आर क्लोज टू 23,300। तो 12% का अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी में फॉल है। तो वाई इज़ इट सो। तो जो मेजर 4 रीजंस मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है या मार्केट में र्यूमर है, फर्स्ट ऑफ दैट इज़ ड्यू टू दी लाइक रिजल्ट्स नॉट फॉलोइंग अप, या रिजल्ट्स जो हैं कंपनीज के वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स की बैकिंग नहीं है एक्चुअली प्राइसेस को। एंड सेकेंड रीज़न जो है दैट इज़ मे बी कि स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द बजट 2025। तो मार्केट को शायद ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट शायद आ सकता है, तो उसकी वजह से लेके भी शायद है कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट लोगों को लगता है कि शायद इस वजह से निफ्टी डाउन है। एंड बट एक दो रीज़न और हैं जिसके बारे में एक्चुअली बात करेंगे, बट फर्स्ट इन दो रीजंस को लेंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो है कि क्या मार्केट इस वजह से डाउन है कि अर्निंग्स की बैकिंग नहीं है। दिस इज़ ट्रू। आई मीन देर आर कंपनीज जिनकी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, एंड बिकॉज 2019 से हम देख रहे हैं कि मैसिव बुल रन है, तो वैल्यूएशंस काफ़ी कंपनीज के काफ़ी एक्सटेंडेड हैं। तो इस बैकड्रॉप में अगर रिजल्ट्स की बैकिंग नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली देर विल बी अ करेक्शन। एंड बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस आर सो हाई, सो इन्वेस्टर्स वुड लुक टू बुक द प्रॉफिट्स। देन सेकेंड जो DTC की बात है, अभी एक्चुअली इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ये दो जो रीजंस है ना, मतलब ये बहुत दीज आर इंडिया स्पेसिफिक रीजंस। तो अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट ही फॉल करना चाहिए, राइट। आई मीन बाकी थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर शुड बी मार्केट शुड बी डूइंग गुड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं दे आर लाइक सिग्निफिकेंटली डाउन। तो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। एंड तो बात वही है कि जब सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया में है तो फिर बाकी इंडेक्सेस जो बाकी इंडेक्सेस है वो क्यों नहीं सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, डेट इज द US डॉलर इंडेक्स। तो अगर आप US डॉलर इंडेक्स को देखेंगे ना तो अक्टूबर 2024 के अराउंड इट वाज अराउंड 100। तो US डॉलर इंडेक्स क्या है? US डॉलर इंडेक्स जो है वो एक पैरामीटर है विच शोज की US डॉलर कितना व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ गिवन कंपेयर टू अदर मेजर करेंसीज। लाइक उसमें युआन है, उसमें जापानीज येन है, उसमें पाउंड है, यूरो है, तो एक कैनेडियन डॉलर है। तो compared to all these currencies, what is the relative strength of the dollar that is given by US डॉलर इंडेक्स। तो US डॉलर इंडेक्स जो है आप अगर अक्टूबर में देखेंगे तो इट वाज अराउंड 100। तो इट एक्चुअली फ्लक्चुएट्स अबाउट 100, तो 100 उसका मेन पोजीशन है। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा इट मीन्स कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड जैसे ये वैल्यू 100 के नीचे आएगी इट शोज कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। तो अभी अगर करेंटली देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है इट इज़ क्लोज टू 110, राइट। तो 110 का टॉप अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता भर पहले डॉलर इंडेक्स ने टच किया था। तो क्या होता है, डॉलर इंडेक्स जब स्ट्रेंथन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो FIIs का पैसा है, क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी। सो लेट्स से मैं एक FII हूँ एंड मेरे पास लेट्स से $100 है किसी एक इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो $100 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और उस बेंचमार्क मतलब वो इंडेक्स जो है वो पूरे साल भर में 12% लेट से रिटर्न देता है। एंड पर क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उस कंट्री की करेंसी जो लेट से 5% डेप्रिशिएट कर जाती है।
तो जो FIA है उसका इफेक्टिव रिटर्न जो होगा वो 12 - 5 दैट इज 7% ही होगा। तो US डॉलर इंडेक्स जब भी स्ट्रेंथन होगा तो इमर्जिंग मार्केट से जो रिटर्न आने वाला है FIA को वो कम हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन जो एक बोलते हैं कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग डॉलर। एंड सेम उल्टा होता है, अगर डॉलर जो होगा वीक होगा तो जो इमर्जिंग मार्केट्स होंगी उन इमर्जिंग मार्केट्स में एक आपको अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा बिकॉज FIs विल बी पंपिंग मोर मनी, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है तो उस कंट्री की, इमर्जिंग कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है। तो लेट्स से अगर डॉलर वीक हुआ और उस वजह से उस कंट्री का जो करेंसी है वो 5% अप्रिशिएट कर गई विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो एक FI जिसने डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट किया है, लेट्स से $100 उसने इन्वेस्ट किया है और साल भर में इंडेक्स का रिटर्न लेट्स से 12% है एंड 5% करेंसी उस कंट्री की स्ट्रेंथन हो जाती है, तो उसका इफेक्टिव रिटर्न जो जाएगा 12 + 5 दैट इज 17% हो जाएगा। तो हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स में जो ट्रेंड रहेगा स्टॉक मार्केट का, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डॉलर इंडेक्स। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा बिकॉज आपको कभी भी कोरिलेट करना होगा तो दिस कोरिलेशन यू कैन ऑलवेज यूज। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अराउंड द ग्लोब द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथन एंड उसका रीज़न ये है कि जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में एक शायद US काफ़ी टैरिफ्स लगाएगा बाकी कंट्रीज़ पे, और उससे क्या होगा, जो डॉलर जो बाहर निकल के जा रहा है US से, दे विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट दैट डॉलर। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड रहेगी मार्केट में और डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, सो फॉर दैट रीजन डॉलर इज सीइंग अ राइज इन इट्स स्ट्रेंथ और इट्स वैल्यू। इसी वजह से अगर आप इंडियन करेंसी को भी देखेंगे तो 83 रुपीज़ पर डॉलर से वी आर नाउ क्लोज टू 86.5 समवेयर अराउंड दैट। तो जब जब हमारी करेंसी फॉल करेगी ना तो FIs जो है वो दे विल नॉन स्टॉप विड्रॉ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स एंड उसकी वजह से इंडेक्स नीचे जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, एक तरफ से रिटेल की कंटिन्यूस बाइंग है मार्केट में, तो जिस वजह से मार्केट को एक स्टेबिलिटी है फॉर श्योर। तो आगे जाते हुए एक्चुअली आपको देखना क्या है कि अभी मार्केट में 2 दिन से रिकवरी है। अगर आप 2 दिन 3 दिन से देखेंगे ना तो डॉलर इंडेक्स जो है 110 से नाउ इट इज़ क्लोज टू 108.5, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी आई है एंड जो FIs की सेलिंग है ना, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा तो FIs की सेलिंग आप देखेंगे वो भी धीरे धीरे रुकेगी एंड यहाँ से निफ्टी हो सकता है रिकवर कर जाए। तो आने वाले टाइम पे अगर आपको ये गेस लेना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, देन यू शुड बी लुकिंग एट द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप कैसे देख सकते हैं, आप investing.in पे जाइए या तो फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाइए और वहाँ पे आप इमर्जिंग मार्केट का अगर आप इंडेक्स देखेंगे या फिर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, यू कैन कंपेयर दोज टू एंड यू विल सी दैट जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तब तक इमर्जिंग मार्केट्स नीचे जाते हैं। तो वहाँ से आपको एक डेफिनेटली इसका क्लू मिल जाएगा। देन एक और जो रीज़न है कि लाइक मार्केट क्यों सेलिंग है इमर्जिंग मार्केट्स में, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइजिंग 10 years बॉन्ड यील्ड इन द US मार्केट। तो जब जब बॉन्ड जो है बॉन्ड US ट्रेजरी बॉन्ड जो है जब जब वो मतलब वो उसका यील्ड जब भी ऊपर जाएगा, देन यू विल सी दैट जो US के बॉन्ड्स है ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। उस केस में क्या होगा कि इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू गेट अ रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ लेट्स से 5%। तो अभी यील्ड्स है समथिंग अराउंड 4.6 और 4.7 समथिंग कुछ है। तो रिस्क फ्री रिटर्न एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ जाता है। तो फॉर दैट रीज़न इंडेक्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड इक्विटी मार्केट जो वो अच्छा नहीं परफॉर्म करती। तो ये 2 रीज़न जो हैं जो ग्लोबली एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स को अराउंड द वर्ल्ड अफेक्ट करेंगे। दैट वन इज़ दी राइजिंग US डॉलर इंडेक्स, तो वो आपको एक क्लोज वॉच रखना है उस पर, एंड देन दी US 10 year बॉन्ड यील्ड। तो किसी भी मार्केट एनवायरनमेंट में यू कैन सी ऑल दीज 2 पैरामीटर्स। तो जो एक जनरली हमारे आसपास एक देयर इज़ अ टॉक इन द टाउन कि शायद अर्निंग्स की बैकिंग नहीं है एंड ऑल दोज थिंग, दैट इज़ ट्रू। आई मीन इफ अर्निंग्स की बैकिंग नहीं रहेगी देन ऑब्वियसली दोज स्टॉक्स विल करेक्ट, बट द मेजर रीज़न इज एट्रीब्यूटेड टू द US डॉलर इंडेक्स, द राइजिंग US डॉलर इंडेक्स, एंड विच वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ द फॉल ऑफ द इंडियन रुपी एज वेल। तो ये 2-3 पैरामीटर देखें आप। और
दो तीन वीक एटलीस्ट लेट द मार्केट गेट स्टेबलाइज, आप डॉलर इंडेक्स को स्टेबलाइज होने दें, लेट्स सी वेयर डॉलर इंडेक्स गो। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे गिरता है देन ऑब्वियसली द इंडियन मार्केट्स विल रिकवर। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई वुड सजेस्ट कि आप हड़बड़ाहट में बेचें ना, यू डोंट, बिकॉज आपको रिग्रेट हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा 10% 12% तो, बिकॉज मार्केट्स आर टेंड टू, लेकिन दे आर बाउंड टू गो अप। तो पैनिक में आके, या अगर आपको ऐसा ज़्यादा ही टेंशन है देन डोंट लुक एट योर पोर्टफोलियो एवरीडे, आप छोड़ दें। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और यू विल सी कि मार्केट्स विल बी जस्ट फाइन। सो यही था जो आपके साथ एक्चुअली मेरे को अपडेट शेयर करना था कि क्या यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल है मार्केट में। तो यस, अब 2-3 दिन में जैसे देख रहे हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ईज हुआ है, देन इंडियन स्टॉक मार्केट भी थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं, एंड सेम विल कंटिन्यू एज वी गो अहेड। यहीं तक रखेंगे, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑलवेज consider subscribing the channel, and we'll definitely share more insight as we feel like. But for the time being, this is all from my side. Thank you. Bye bye.